इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला। मुख्तसर फैसला आज जारी किया जाएगा। नवाज शरीफ की जमानत के मचलके जमा कराने वालों को नोटिस जारी। पाकिस्तानी हाई कमीशन, लंदन के डायरेक्टर यूरोप मुबशिर खान और FI के डायरेक्टर एजाज अहमद ने वारंट्स की तामील से मुतालिक बयान रिकॉर्ड करा दिए। हराम का पैसा अल्लाह की लानत है, इंसान को तबाह कर देता है। ऐसे पैसे का क्या फायदा जो आपको और आपकी औलादों को भी तबाह कर दे। वजीर आजम इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान काबीना की खलफ बरदारी तकरीब से खिताब। कहते हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर अल्लाह का अजाब आते देखा है। उन्हें चोरी का पैसा बचाने के लिए कभी बाहर जाना पड़ा, कभी झूठ बोलना पड़ा। चोरी छुपाने के लिए कोरोना की वबा से में भी जलसे किए जा रहे हैं, लेकिन चोरी छुपती नहीं है। सारी दुनिया ने देखा कि कल इसाक डार ने झूठ पर झूठ बोले। झूठ की वजह से इसाक डार के चेहरे पर दबाव नुमाया था। हमारा मिशन मदीना जैसी रियासत और गरीब तबके को ऊपर लाना है। गिलगित बल्तिस्तान काबीना ने हल्फ उठा लिया। वजीर आजम इमरान खान की भी तकरीब में शिरकत। वजीर आजम का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। गिलगित के अवाम अपने फैसले खुद कर सकेंगे। यहाँ के अवाम का एहसास महरूमी खत्म करेंगे। PTI की गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत यहाँ के अवाम के तमाम मसले हल करेगी। हमारी हुकूमत नई रिवायात की बुनियाद डालेगी। गिलगित के तमाम अवाम को सेहत कार्ड्स मिलेंगे। एहसास प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। सयाहत के प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। बिजली की कमी के लिए माइक्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगेंगे। बरतानवी एंकर के सवालात और डार के जवाबात सबूत हैं कि सच के सामने उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। विफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं ये लोग लूटमार की दिफा के लिए वतन का नाम बदनाम करने से भी बाज नहीं आते। माबुने एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है इसाक डार इंटरव्यू देकर एक्सपोज हो गए। इसाक डार बताएं वो कौन लोग थे जो नैब की हिरासत में मारे गए। इसाक डार जिस बीमारी में मुब्तला है उसका इलाज लंदन में भी नहीं। इसाक डार का DHA 4 में घर है, 6 एकड़ जमीन है। अल-फला सोसाइटी में 3 प्लॉट्स हैं। दुबई में फ्लैट्स हैं। इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद इसाक डार की जायदादें जब्त की गई। इसाक डार के इंटरव्यू में घबराने वाली कोई बात नहीं। ये बात दुरुस्त है कि उनकी पाकिस्तान में सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इसाक डार 12 साल मुल्क से बाहर रहे, उन्हें प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। ये बात सही है। नैब की कस्टडी में हम बात हुई है। नून लीग के खिलाफ नैब एक भी केस साबित नहीं कर सकी। एंटी करप्शन के जरिए लोगों को उठाने से कुछ नहीं होगा। लाहौर जलसा मुल्तान से भी बेहतर होगा। हुकूमत के जाने की जरूरत नहीं है। हुकूमत पहले ही जा चुकी है। शहबाज शरीफ और हमजा की पैरोल में एक दिन की तौसी हुकूमत की छोटी सोच है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की पैरोल में एक रोज की तौसी करने की मंजूरी। माबुन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं हुकूमत पंजाब ने वजीर आला की हिदायत पर पैरोल में तौसी कर दी। लीगी क़यादत पंजाब हुकूमत को तौसी की दरख्वास्त देने पर बरगम। दरख्वास्त किसकी मुशावरत से दी गई तायुन न हो सका। मरियम औरंगजेब कहती हैं पैरोल में तौसी का फैसला पार्टी ने किया था। अत्ता तारड़ का कहना है पैरोल में तौसी की दरख्वास्त देने का फैसला जाती हैसियत में किया। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू। 4.5 माह बाद एक रोज में रिकॉर्ड 75 अफराद जाँ बहक। 2829 नए केसेस की तस्दीक। फाल केसेस 49,780 तक जा पहुंचे। अम्बात 8,166 और केसेस 4,03,313 तक पहुंच गए। माबिन सेहत डॉक्टर फैसल कहते हैं कि बदकिस्मती से कोरोना से अम्बात में इजाफा हो रहा है। अवाम हुजूम वाले मकामात से इज्तनाब करें। वज़ीर दाखिला बोले कि सूबाई इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए।
बरतानिया कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। बरतानिया की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वैक्सीन की मंजूरी दे दी। आइंदा हफ्ते से बरतानिया में वैक्सीन दस्तयाब होगी। बरतानिया में फाइजर के अलावा बायोएनटेक वैक्सीन की मंजूरी भी दी गई है। लाहौर में पीटीएम की मकामी क़यादत का अहम इजलास। 13 दिसंबर को लाहौर में पीटीएम के जलसे से मुतालिक मुशावरत। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि उम्मीद है मुल्तान जलसे के बाद हुकूमत होश के नाखून लेगी। हुकूमत लाहौर के जलसे में रुकावट न डाले। 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर हर सूरत जलसा होगा। अवामी राय को अहमियत देने तक मुल्की हालात बेहतर नहीं होंगे। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि किसी में हिम्मत नहीं कि हमें लाहौर में जलसा करने से रोके। लाहौर का जलसा रोकने की कोशिश की गई तो हमारे डंडा बरदार लोग मुकाबला करेंगे। मुल्तान में हुकूमत तसादुम की तरफ जा रही थी। लाहौर का जलसा वोट चोर हुकूमत के खिलाफ अवाम के फैसला कुन रद्दअमल का आगाज होगा। हुकूमत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं लाहौर का जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। हुकूमत इजाजत दे या ना दे लाहौर में जलसा जरूर होगा। पाकिस्तान मुश्किलात में गिरा हुआ है। अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। अपोजिशन का इत्तेहाद बनता है तो उसका कोई नतीजा भी निकलता है। पीटीएम के नजदीक इंसानी जिंदगी की कोई वक़्त नहीं। रहजनों के टोले ने कोरोना जैसे कौमी चैलेंज पर भी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कोरोना तेजी से फैल रहा है। जिनके नजदीक इंसानी जानों की कोई वक़्त नहीं वो अवाम के मसाइल कब और कैसे समझ सकते हैं। अपोजिशन ने हमेशा गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया। मुल्तान के बाशऊर अवाम ने अपोजिशन को आईना दिखा दिया। 11 जमातें उल्टी भी हो जाएं, वज़ीर आज़म इमरान खान जैसे ईमानदार लीडर का मुकाबला नहीं कर सकती। लाहौर हाईकोर्ट का पेट्रोलियम बहरान की तहकीकात करने वाले कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का इंतजामात का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत और कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समात में अदालत ने रिमार्क्स दिए। वजीर आजम तो शफाफियत की बात करते हैं, उन्हें तो रिपोर्ट फौरी पब्लिक करना चाहिए। आइंदा समात पर कमीशन के चेयरमैन अबू बकर खुदा बख्श पेश हों। पंजाब में चीनी और गंदम की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतालिका हुक्काम से तफसीली रिपोर्ट मांग ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए। गंदम और चीनी की कीमत में इजाफे की क्या वजह है, क्या इक़दामात किए गए। हुकूमत ने सनती शोबे को मजीद मराद दे दी। सनतों के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट कमी का नोटिफिकेशन जारी। नेपरा के मुताबिक सनती सारिफीन के लिए बिजली 12 रुपए 96 पैसे से कम होकर 8 रुपए फी यूनिट हो गई। बिजली के निर्खों में कमी का इतलाक 1 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 तक होगा। कराची समेत पूरे मुल्क के सनती सारिफीन फायदा उठा सकेंगे। स्टील मिल में होने वाली छाटियां गैर आईनी है। हुकूमत सरमायादार तबके के साथ मिलकर मेहनत कश तबके को कुचल रही है। रजा रब्बानी कहते हैं हुकूमत के पास इदारों की निजकारी की लंबी फहरिस्त है। सूबों के वसाइल पर विफाकी हुकूमत डाके मार रही है। स्टील मिल्स की जमीन हुकूमत सिंध की मिल्कियत है। जमीन किसी और काम में लाई गई तो सिंध को वापस करना पड़ेगी। निजकारी का इख्तियार मुश्तरका मफादात काउंसिल का है, काबीना मजाज नहीं। सीईओ पीआईए एयर मार्शल अरशद मलिक का बड़ा फैसला। पीआईए के बेड़े के लिए 8 नए जहाज खरीदने का फैसला। जहाज 6 साल ड्राई लीज पर लिए जाएंगे। मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर पेशकश तलब। तमाम जहाज जनवरी से दिसंबर 2021 के दौरान लाजमी पीआईए के हवाले करना होंगे। पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने का मिशन जारी। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को
पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के मुलाजिमीन MI ऑर्डिनेंस के खिलाफ तीसरे रोज भी सरापा एहतजाज। आज मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। मुलाजिमीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पिम्स की OPT बंद होने के बाद आज से पोली क्लिनिक और की OPT भी बंद कर दी गई। इमरजेंसी वार्ड के बाहर मरीजों का रश, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची में पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा जारी। जिंदा मुर्गी 250 रुपए किलो, गोश्त 380 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। फी दर्जन अंडे 180 रुपए के हो गए। एंटी करप्शन पंजाब का बहावलपुर और DG खान रीजन में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। करोड़ों रुपए मालियत की हजारों के नाद अराजी बागुजार करा ली गई। न्यूयॉर्क में भारत के किसान दुश्मन कानून के खिलाफ इंडियन कौंसलेट के सामने सिख कम्युनिटी का मुजाहरा। शदीद सर्दी के बावजूद मुजाहरे में खवातीन समेत हजारों अफराद की शिरकत। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भारतीय सिख किसानों पर मोदी हुकूमत के मजालिम पर कैनेडियन वजीर आजम भी चुप न रह सके। जस्टिन ट्रूडो का भारतीय सिख किसानों पर तशद्दुद पर तशवीश का इजहार। मोदी हुकूमत को मसला गुफ्तगू के जरिए हल करने पर जोर। भारत में 150 सिख खिलाड़ियों ने पद्माश्री और अर्जुन अवार्ड वापस करने का ऐलान कर दिया।